महाराष्ट्र में एक बार फिर साधुओं की पिटाई हुई है। एक बार फिर पालघर जैसा अनर्थ हो जाता। सांगली में भीड़ ने 4 साधुओं को बच्चा चोर समझकर पूरी तरह से उनकी पिटाई कर दी। साधु बख्श देने की गुहार लगाते रहे, मांगने पर आधार कार्ड भी दिखाया, लेकिन भीड़ पर ऐसी सनक सवार थी कि किसी ने कुछ नहीं सुना। अब पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। पिटाई करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां बच्चा चोर समझकर 4 साधुओं की पूरी तरह से पिटाई कर दी गई और बाकायदा आधार कार्ड भी दिखाया उन साधुओं ने, लेकिन जो पीटने वाले लोग थे उन पे ऐसी सनक सवार थी कि जमकर वहां उन्होंने साधुओं की पिटाई कर दी। और अब पुलिस ने संज्ञान लिया है, 6 को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से अफवाह की बिना पर यहां साधुओं की पिटाई करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सफेद रंग की जीप में बैठे साधु, ये 4 साधु थे जिनकी जमकर वहां भीड़ ने पिटाई की। मांगने पर उन्होंने अपना आधार कार्ड भी दिखाया, लेकिन ये आप देखिए किस तरह से ये साधु जो हैं, इनमें कुछ लगभग सभी वृद्ध हैं, एक थोड़े से जवान नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी किस तरह से पिटाई की गई ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन्होंने अपना आधार कार्ड भी दिखाया, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। इन्हें काफी चोटें भी आई हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो एक बार फिर पालघर जैसा ये मामला हो जाता, लेकिन पुलिस ने अब 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आप देखिए किस तरह से सांगली में साधुओं की जमकर पिटाई कर दी गई। बच्चा चोरी के शक में इन्हें पीटा अफवाह की बिना पर, और आईडी कार्ड दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, लेकिन बावजूद उसके इन पर बेरहमी की गई, बेरहमी से इनकी पिटाई की गई। 6 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। घटना सांगली के जाट तहसील के लवंगा गांव की है। यूपी के 4 साधु कार में सवार होकर कर्नाटक से पंढरपुर जा रहे थे। रास्ता भटकने पर साधुओं ने एक बच्चे को रोका और पंढरपुर का रास्ता पूछा। बस इतनी सी बात साधुओं के लिए मुसीबत का सबब बन गई। भीड़ ने बच्चा चोर समझकर इन साधुओं को पीटना शुरू कर दिया। साधु ने अपना आधार कार्ड दिखाया, ड्राइविंग लाइसेंस तक दिखाया, आईडी कार्ड दिखाया, लेकिन इन सब का इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। इनकी जमकर वहां पिटाई कर दी गई। बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और सांगली में जिन साधुओं की पिटाई की गई थी वो उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं। साधु यूपी के एक अखाड़े से जुड़े हुए हैं। कर्नाटक से महाराष्ट्र के मशहूर पंढरपुर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। राहत की बात यह है कि इन साधुओं को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन पूरे मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। तो आपको हमने बताया कि ये मथुरा के रहने वाले थे साधु, और महाराष्ट्र के मशहूर पंढरपुर मंदिर दर्शनों के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एक बच्चे से उन्होंने पंढरपुर का पता पूछा। बस यही उनके लिए मुसीबत का सबब, मुसीबत का कारण बन गया। इन्हें बच्चा चोर समझकर लोगों ने जमकर इनकी पिटाई की। सांगली पुलिस साधुओं की पिटाई के बाद एक्शन में है। सांगली के एसपी ने कहा है कि साधुओं ने वारदात की कोई शिकायत नहीं की, लेकिन पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने कहा कि लोग बच्चा चोरी की अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस उस स्पॉट पे गई और उन साधुओं को हॉस्पिटल ले जाकर उनका औषध उपचार करा के उनसे घटना जो हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन ली गई। उन साधुओं को आगे मंदिर जाना था, इस वजह से वो कंप्लेंट उन्होंने नहीं दिया। इस घटना की पुलिस ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। उमदी पुलिस स्टेशन के हद्दी में हर्ट और राइट सेक्शंस अप्लाई करके ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। 6 अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है, और जो इतर अक्यूज़ है उनको ढूंढने का काम चल रहा है, और जल्दी हम इतर अक्यूज़ को भी अरेस्ट करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई कृपया किसी अफवाह पे बिलीव ना करें। विदाउट वेरिफिकेशन कोई वीडियोस जो है वो वायरल या फॉरवर्ड ना करें। पुलिस के पास ऑथेंटिक वीडियो है, उस वीडियो के आधारे पुलिस ने ऑफेंस रजिस्टर किया है, और उसी वीडियो के आधारे हम एक्यूज़ को भी अरेस्ट कर रहे हैं। कुछ एक्यूज़ को अरेस्ट किए हैं, कुछ एक्यूज़ को हम अरेस्ट कर रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया कोई रूमर्स ना फैलाएं, और वीडियोस जो हैं वो वेरीफाई करके ही उसकी दखल ली जाए।
तो पुलिस ने साफ कहा, रूमर्स ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाई जाएं। सांगली में साधुओं की जिस तरह से पिटाई हुई, उससे संतों में खासी नाराजगी है। संतों ने महाराष्ट्र सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर्व संत समाज की ओर से और हिंदू बांधवों की ओर से घोर और जाहिर निषेध व्यक्त करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द उस भीड़ में, जमाव में जो भी लोग थे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उनको दंड दिया जाए। और महाराष्ट्र के लिए यह घटना सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, क्योंकि पालघर साधु हत्याकांड में आज तक किसी को भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को कठोर दंड भी नहीं हुआ है। और ऐसे में दूसरी बार महाराष्ट्र में यह घटना घटी है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। दोनों घटनाओं में मैं थोड़ा अंतर देख रहा हूं कि जो 4 संत निकले थे उन्होंने कोई पुलिस में शिकायत नहीं की, और जो पहले वाले जो 2 संत थे वो उनके लिए उस सरकार के प्रति कई बार उनको आंदोलन की धमकी देनी पड़ी और कई बार मुख्यमंत्री से कहा गया, तब जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई हुई। परंतु दोनों घटनाओं में ये इतना अंतर होने पर भी हम उसकी दोनों का समर्थन तो कोई करेगा ही नहीं, पहली बात। और महाराष्ट्र प्रदेश जैसे ऐसे जो संतों का सम्मान होता है, वहाँ अगर ऐसी घटना घटी है और किसी अफवाहों के कारण ये वस्त्र पहनने वाले हो सकते हैं कुछ गलत लोग हो, लेकिन यहाँ के जनता को या किसी भारत के किसी भी कोने में कोई संत जाता है तो उनके किसी के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करने का या मारपीट करने का अधिकार नहीं है। और बच्चा चोरी के शक में साधुओं के साथ पिटाई की एक हफ्ते में यह दूसरी घटना है। सांगली से पहले यूपी के कौशाम्बी में इसी महीने की 8 तारीख को इसी तरह की घटना हुई थी। लोगों ने 2 साधुओं को बच्चा चोरी के शक में बुरी तरह से पीट दिया था। कौशाम्बी से साधु चित्रकूट धाम जा रहे थे और रास्ता भटकने पर एक बच्चे से रास्ता पूछा था। इसी वजह से भीड़ ने साधुओं को बच्चा चोर समझ लिया। बड़ी बात यह है कि सांगली और कौशाम्बी दोनों ही केस में साधुओं पर बच्चा चोरी का शक अफवाह ही निकली। और महाराष्ट्र के सांगली में साधुओं की पिटाई ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2020 में पालघर में बच्चा चोरी के शक में 2 साधु समेत 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। भीड़ ने 2 साधुओं के अलावा उनके ड्राइवर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया था। दोनों साधु अपनी गाड़ी से मुंबई से सूरत जा रहे थे, तभी पालघर के गढ़चिंचले गांव में भीड़ ने उनकी हत्या कर दी थी। अब सांगली में एक बार फिर बच्चा चोर समझकर साधुओं की पिटाई की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। और अब साधुओं की हत्या पर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स भी शुरू हुई है। पालघर में साधुओं की हत्या पर खामोश रहने वाली शिवसेना को बीजेपी पर पलटवार का मौका मिल गया, तो बीजेपी ने पलटवार किया। जो खुद को हिंदुत्ववादी सरकार कहते हैं, उनके ही शासन में इस प्रकार से साधुओं पर, महंतों पर, पुजारियों पर अटैक हो रहा है। और आपको याद होगा कि पालघर में जो घटना हुई थी तब कोरोना के सारे रिस्ट्रिक्शंस थे और वो साधु एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में आए और उनके साथ वो बहुत ही दुखद बात हुई। उस वक्त भी हमने निषेध किया था, मगर जिस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त खड़ा किया और ठाकरे सरकार को कटघरे में खड़े करने की उन्होंने जो साजिश की और किसी भी तरह से शिवसेना को हिंदू विरोधी सरकार, इस प्रकार का उन्होंने माहौल तैयार करने की कोशिश की। अब विपक्ष के कुछ नेता खैर इस पर बोल रहे हैं, जरूर बोले, पर बोलने के पहले अपने दिल से पूछे, अपने जहन से पूछे, क्या उन्हें इस विषय पर बात रखने का नैतिक अधिकार है? वे नैतिक अधिकार खो चुके हैं। जब पालघर में साधु हत्याकांड में हमारे साधुओं की निर्ममता से, बर्बरता से हत्या हुई, उनकी चीख, उनकी दर्द भरी किलकारियां क्या उद्धव ठाकरे ने सुनी? क्या शरद पवार ने सुनी? क्या राहुल गांधी ने अपने कान में कपास के बोले डाल के रखे थे? क्या हुआ था उस समय? उस समय इन्होंने कुछ नहीं कहा। देश के साधु संत सड़कों पर उतरे, सारे अखाड़ों ने मांग की कि मामला सीबीआई को दिया जाए। उस समय पेंगुइन सेना समेत सारे के सारे खामोश थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।